नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिया दीपावली का तोहफा। पीएम ने करीब 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया लोकार्पण। वाराणसी के लोगों से भी की बात। पीएम मोदी ने बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति से की चर्चा। वाराणसी के स्टेडियम में चेंजिंग रूम बनाने को लेकर प्रशांति ने जताया पीएम का आभार। पीएम बोले, घाटों का सुंदरीकरण होने से पर्यटन को मिलेगा फायदा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना कल। सभी 243 सीटों पर वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव के कल आएंगे परिणाम। चुनाव आयोग ने 38 जिलों में बनाए 55 मतगणना केंद्र। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं संग जेपी नड्डा की बैठक। दिलीप घोष और मुकुल राय भी हुए शामिल। बंगाल के चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर। मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा। डंपर और कार के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 7 लोगों की मौत, 5 घायल। एमपी के भोपाल में बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। गुना के दौरे पर पहुंचे एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान। उकावदा गांव में मृतक विजय सहारिया के परिवार से की मुलाकात। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने निकाली साइकिल रैली। आपदाग्रस्त किसानों को मुआवजा न मिलने का जताया विरोध। सपा नेता नवाब सिंह यादव ने की रैली की अगुवाई। यूपी के बागपत में रफ्तार का कहर। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत। रमाला क्षेत्र के 709 बी पर हुआ हादसा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। देवी पाटन मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मंगलवार को आसपास के गांवों का करेंगे निरीक्षण। एमपी के रायसेन में हृदय रोग विशेषज्ञ बीडी यादव कोरोना पॉजिटिव। हमीदी अस्पताल में इलाज जारी। बरेली सिविल अस्पताल में पदस्थ हैं बीडी यादव। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू। सरकार ने बनाई मेला प्रशासन के साथ आगे की रणनीति। कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में भी उत्साह। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले तेलंगाना सीएम से की थी मुलाकात। चिरंजीवी ने ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से की कोरोना टेस्ट कराने की अपील। एमपी में लगातार दूसरे दिन कंप्यूटर बाबा पर कार्रवाई। एक और अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध। एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन। दीपावली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र में भी पटाखों को लेकर एक्शन। मुंबई में बीएमसी ने किया सर्कुलर जारी। प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर लगी रोक। मुंबई में ड्रग्स कनेक्शन केस को लेकर एनसीबी ने की कार्रवाई। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर की छापेमारी। अंधेरी, खार और बांद्रा में एनसीबी ने मारा छापा। यूपी के कौशाम्बी में 2 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी। रेलवे लाइन के किनारे मिले दोनों लोगों के शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। यूपी के बलिया में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर छात्रा को लगाई आग। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही छात्रा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सुरक्षा संवाद। सीएमआर से वीसी के जरिए महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर वेबिनार का आयोजन। मंत्री ममता भूपेश भी हुई शामिल। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। सीएम गहलोत ने दिया दीपावली का तोहफा। करीब 7.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को मिलेगा बोनस। सीएम गहलोत ने दीपावली पर वेतन कटौती को भी किया स्वैच्छिक। कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा मिलेगा नगद। राजकोष पर करीब 500 करोड़ का पड़ेगा वित्तीय भार। जयपुर हेरिटेज मेयर के चुनाव की सरगर्मियां तेज। भाजपा की मेयर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज। यादव के खिलाफ पार्षदों की खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग एसीबी में की पेश। जयपुर के मेयर चुनाव में ऑडियो वायरल का मामला गरमाया। भाजपा ने कांग्रेस पर बोला जवाबी हमला। रामलाल शर्मा ने लगाए षड्यंत्र रचने के आरोप। भरतपुर में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने की जन सुनवाई। लोगों ने मंत्री को कराया जन समस्याओं से अवगत। मंत्री गर्ग ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जयपुर, जोधपुर और कोटा में कल होंगे मेयर के चुनाव। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान। मतदान के बाद होगी मतगणना। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में भी कल होगा मेयर का चुनाव। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर और बीजेपी की कुसुम यादव के बीच मुकाबला, तो जयपुर ग्रेटर में कांग्रेस की दिव्या सिंह और बीजेपी की सौम्या गुर्जर के बीच मुकाबला। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की तैयारियां जारी। 21 जिलों में आयोजित होने वाले चुनावों में आज नामांकन का अंतिम दिन। कल 10 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की समीक्षा। नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह किए जाएंगे आवंटित।
पंचायत समिति और जिला परिषद के 4 चरणों में होंगे चुनाव। 23 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 5 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान के बाद 8 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी मतगणना। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार, तो अब तक 12,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ। 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख से अधिक। देश में कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। देश भर में कोरोना के अब तक 79 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज नवा दिन। रेलवे ट्रैक पर जमाया हुआ है गुर्जर समाज ने कब्जा। कोटा निजामुद्दीन के बीच चलने वाली ट्रेनें हुई रद्द। जयपुर के सोडाला इलाके में सनसनीखेज वारदात आई सामने। बदमाशों ने सरेराह युवक के सिर में मारी गोली। वारदात के बाद फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गोली लगने से युवक की मौत। प्रदेश में पटाखों पर रोक लगाने का मामला। कल हाईकोर्ट की खंडपीठ में होगी सुनवाई। पटाखा व्यापारियों ने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर की है याचिका। टोंक के देवली में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 40 लाख रुपए की शराब की जब्त। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। जालौर के रानीवाड़ा में पंचायत राज चुनाव की हलचल तेज। नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में रही गहमागहमी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगर पालिका प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर। नगर पालिका ने चलाया जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। नमक खरीद घोटाले के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ 50,000 का इनामी अंतर्राज्यीय ठग। भीलवाड़ा में सवाईपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट का माल भी बरामद। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में लड़की भगाने के मामले को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस पर किया गया पथराव। 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा में महिला चोरों का आतंक। 2 महिलाओं ने दिखाई हाथ की सफाई। एक दुकान से चुराया 20 ग्राम सोने का मंगलसूत्र। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सिरोही के पिंडवाड़ा में जंगली भालू का आतंक। घर में सो रहे व्यक्ति पर किया भालू ने हमला। घायल को स्वरूपगंज अस्पताल में करवाया भर्ती। पाली के देसूरी में 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। घायलों को नाडोल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। टोंक के निवाई स्थित दंतवास पीएचसी में असुविधाओं का आलम। पीएचसी में 4 साल से रिक्त पड़े हैं कई पद। ग्रामीणों को नहीं मिल रही सुविधाएं। झालावाड़ के आवर में संतरे की खेती से किसानों का मोहभंग। किसानों को नहीं मिल पा रही लागत। कर्ज के बोझ तले डूबे हैं किसान। 12 में दीपावली की तैयारियां शुरू। बाजारों में छाई रौनक। दुकानों पर नजर आने लगी है भीड़। बाड़मेर के बालोतरा में आईपीएस के रिश्तेदार के घर चोरी का मामला। चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के देसूरी में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की तैयारियां पूरी। अब तक 116 प्रत्याशियों ने किया आवेदन। 10 कांग्रेस और 8 भाजपा के प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव के तहत अंतिम दिन उमड़ी आवेदन जमा करवाने वालों की भीड़। कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। खेरवाड़ा एसडीएम प्रमोद सिंघवी और नायब तहसीलदार पुन्ना राम ने लिए आवेदन। 10 नवंबर को उदयपुर में होगी कंगना रनौत के भाई अक्षत की शादी। कंगना ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीमित मेहमानों की मौजूदगी में होगा आयोजन। पाली के सुमेरपुर में भी होंगे जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव। आज आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने किए नामांकन। पंचायत समिति सभागार में लगा रहा प्रत्याशियों का जमावड़ा। नागौर के जायल में पंचायत समिति चुनाव की गहमागहमी। आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। पाली के सोजत में देखा गया आवाज कार्यक्रम का प्रसारण। पुलिस थाना परिसर में की गई व्यवस्था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी रही मौजूद। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की राणावास पुलिस चौकी में ऑपरेशन आवाज के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। महिलाओं को किया जागरूक। जागरूकता कार्यक्रम के लिए निकाली रैली। अजमेर के मसूदा में भी होंगे पंचायत समिति चुनाव। प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल। उपखंड अधिकारी मोहनलाल के सामने पेश किए नामांकन।
झालावाड़ के आवर में आवाज अभियान के तहत वेबिनार का आयोजन, महिला अपराध के लिए किया जागरूक, पगरिया थाने में हुआ प्रसारण। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 66 साल के बुजुर्ग बना युवाओं के लिए प्रेरणा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में जीते अब तक 32 मेडल। रावतसर के खोड़ा निवासी रघुवीर को खोड़ा ने बनाई कई कीर्तिमान। राजस्थान हाईकोर्ट में नजर आया कोरोना का असर, हाईकोर्ट में आज 3 जजों की नॉन सिटिंग, जस्टिस महंती और जस्टिस शर्मा हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। दौसा के लालसोट में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस प्रशासन सतर्क, पुलिस ने बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त, बजरी माफियों में मचा हड़कंप। सीकर के दातारामगढ़ में पंचायत राज चुनाव की गहमागहमी, मजिस्ट्रेट कार्यालय में भरे गए नामांकन, कोविड गाइडलाइन की प्रत्याशी समर्थकों ने उड़ाई धज्जियां। झालावाड़ के सारोला में दीपावली से पहले साप्ताहिक हाट का आयोजन, हाट में उमड़ी खरीदारों की भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के पोते अमित ओला का राजनीति में एंट्री, चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड 14 से दाखिल किया नामांकन, चिड़ावा प्रधान पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में आए सामने। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ पुलिस थाने में महिला और बाल अत्याचार को लेकर वेबिनार का आयोजन, सीएम गहलोत ने किया संबोधित, महिलाओं को किया गया जागरूक। अजमेर में गरमाया जेएलएन अस्पताल में के शॉर्ट सर्किट का मामला, वरिष्ठ वकील राजेश टंडन ने दिया कलेक्टर को अल्टीमेटम, 10 दिन में मामला दर्ज कर शुरू करें जांच। पाली के देसुरी में शिक्षक की मौत का मामला, 24 घंटे बाद कुएं से निकाला शव, पुलिस प्रशासन रहा मौके पर मौजूद। बूंदी के बालचंदपाड़ा के 5 दिवसीय निःशुल्क पंचकर्म चिकित्सा शिविर का शुभारंभ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपाधीक्षक तरुणकांत सोमानी रहे मुख्य अतिथि। डूंगरपुर में 325 कर्मचारियों का वेतन बकाया, कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अलवर के रामगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर विधायक साफिया जुबेर सतर्क, विधायक ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सौंपे पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। इश्कबाजी में नपे जालौर के थानेदार को इश्क लड़ाना पड़ा महंगा, महिला से दोस्ती का ऑडियो हुआ वायरल, एसपी श्याम सिंह ने थानेदार को किया निलंबित। श्री विजयनगर के 40 जीबी गांव की करनीजी नहर में आया कटाव, ग्रामीणों ने कराया सिंचाई विभाग को अवगत, व्यर्थ बहा हजारों गैलन पानी। धौलपुर के सैपऊ में सरपंच संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक आयोजित, संदीप सिंह को सरपंच संघ का अध्यक्ष प्रस्तावित करने की हुई घोषणा। दांडी यात्रा के तहत चूरू के ठाकुर शमशेर बालू पहुंचे अजमेर, विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। छोटी देवी हत्याकांड मामले को लेकर सांबर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, फुलेरा विधायक के नेतृत्व में कुमावत समाज ने सौंपा ज्ञापन, अभी तक नहीं लग सका है हत्यारों का पता। बारा के शाहबाद में नरेगा कार्मिकों ने सौंपा विकास अधिकारी को ज्ञापन, विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। झुंझुनू में जिला परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज, टिकटों में दिखा महिला जिला प्रमुख का असर, आधा दर्जन सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवार। झुंझुनू में जिला प्रमुख की दौड़ में बड़े चेहरे शामिल, मां की दावेदारी पर बोली विधायक रीटा चौधरी, रीटा की मां परमेश्वरी देवी लड़ रही हैं जिला परिषद का चुनाव। अलवर के रामगढ़ में आवाज कार्यक्रम के तहत वेबिनार का आयोजन, पुलिस थाने में हुआ कार्यक्रम आयोजित, महिलाओं को किया गया जागरूक। जयपुर के बगरू में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप, पूरी कार जलकर हुई खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। धौलपुर के तोप चौराहे के पास विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव, ससुराल पर दहेज हत्या का मामला दर्ज। बीकानेर के खाजूवाला में जिला प्रमुख की जंग में रोचक मुकाबला, मंत्री पुत्र के सामने विधायक की पत्नी, वार्ड 23 पर सबकी नजर।
धौलपुर के मनिया कस्बे में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। सराफा व्यापारी की दुकान पर महिला ने दिया वारदात को अंजाम। 200 ग्राम सोने चांदी के आभूषणों से भरा डिब्बा पार। धौलपुर नगर परिषद की ओर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद चंबल सफारी की शुरुआत। कोरोना काल में बंद था सफारी का संचालन। नागौर के कुचामन सिटी में प्रत्याशियों ने किए नामांकन दाखिल। 27 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 1 दिसंबर को होंगे। कुल 104 आवेदन प्राप्त। चाकसू में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर की महापंचायत। सीएम गहलोत के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन का 9वां दिन। रेलवे ने 8 ट्रेन जयपुर होकर की डायवर्ट तो कई ट्रेन रद्द। अरनौद में पंचायत समिति के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अरनौद में 50 और दलोट में 38 आवेदन हुए दाखिल। सुमेरपुर में देवासी समाज के नेता प्रेमाराम देवासी को नहीं मिला टिकट। समाज के लोगों ने जताई नाराजगी। सैकड़ों युवाओं ने गांधी सर्किल पर प्रदर्शन किया। भरतपुर में मजदूरों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ठेकेदार से अपने कार्य की मजदूरी दिलाने की मांग। कहा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से करीब 4-5 महीने मजदूरी कराने के बावजूद नहीं मिला भुगतान। निवाई पंचायत समिति के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर रूबी अंसार के समक्ष 83 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अलवर के रामगढ़ में बिजली ट्रांसफार्मर में हुआ विस्फोट। ग्रामीणों की सजगता से टला बड़ा हादसा। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।